बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, आज जो वाक्य मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, ये वाक्य आपने सुन लिया होगा, लेकिन इसकी जो डिटेल्स अब मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, यकीन जानिए ये अपने अंदर एक क़यामत है। वाक्य है लाहौर का। एक खातून जिनका नाम सादिया होता है, अपने 9 महीने के बच्चे के साथ दाता दरबार पर जाती हैं, वहां पर सलाम पेश करती हैं। और जैसे ही आप अगर गए होंगे दाता दरबार, आपने देखा होगा भाटी गेट से जब निकलते हैं, ये खातून भी अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ जैसे ही भाटी गेट से निकलती हैं, आगे जाती हैं एक मैन होल के अंदर। उसको मैन होल कह लें, ड्रेनेज कह लें, गटर कह लें, जो मर्जी चाहे आप कह लें। उसके अंदर ये खातून अपने 9 महीने के बच्चे के साथ गिर जाती हैं और लापता हो जाती हैं। वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो अपनी आंखों से ये खौफनाक मंजर बराह रास्त देखते हैं। फौरी तौर पर पुलिस को इतला की जाती है। पुलिस को कॉल करके कहा जाता है कि भाई यहां पर मेन होल में एक बच्ची 9 महीने की अपनी वालिदा जिनका नाम सादिया है उनके साथ गिर गई है। पुलिस आती है, वाकई का जायजा लेती है। अच्छा, यूजुअली लाहौर में, पंजाब में इस तरह के वाकयात नहीं होते। ये वाकयात कराची का खासा है। कराची में बच्चे गिरते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, किसी को परवाह भी नहीं होती। लाहौर में इस तरह के वाकयात नहीं होते। अब पुलिस आती है, पुलिस वाकई का जायजा लेती है, कहती है जनाब रात बहुत हो गई है, सुबह आके ढूंढेंगे, देखेंगे जनाब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब जब ये सारा मामला होता है, रातों रात ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई बात करने लगता है कि लाहौर के अंदर दाता दरबार के सामने एक खातून अपने 9 महीने के बच्चे के साथ जा रही थी, ड्रेनेज के अंदर, गटर के अंदर ये गिर जाती हैं और अभी तक लापता हैं। अब ये सोशल मीडिया पर ये खबरें चल ही रही होती हैं कि पंजाब हुकूमत जागती है। अब आप सोचिए, मैं अब आपको बयान करने जा रहा हूं ना आगे जो बात, उससे आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर निजाम जिंदगी, निजाम हुकूमत किस तरह से चलाया जा रहा है। एक फिक्र आपने सुना होगा कि हादसे से बड़ा सानहा यह हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देख के। अब इसमें लोगों को आप निकाल दीजिए और इस फिक्रे के अंदर पंजाब हुकूमत टिका दीजिए कि हादसे से बड़ा सानहा यह हुआ कि पंजाब हुकूमत ठहरी नहीं हादसा देख के। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान बाकायदा तौर पर आती हैं मंजर यहां पर और कहती हैं कि भाई ये वाकया किसी की जहन की गलाजत तो हो सकता है, इसमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं है, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सोशल मीडिया में किसी ने एक शोशा छोड़ दिया है, दूर दूर तक हकीकत इस वाकये की कोई भी नहीं है। और जिस गटर की, जिस मेन होल की, जिस ड्रेनेज की आप निशानदही कर रहे हैं, वहां से इस तरह का वाकया पॉसिबल है ही नहीं। वहां से एक इंसान नीचे गिर ही नहीं सकता है। अच्छा, अब बंदे कह रहे हैं भाई हमने तो देखा है, हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। पंजाब हुकूमत कह रही है नहीं भाई, तर्जुमान की बात करो, तर्जुमान तो पंजाब हुकूमत की है ना, उन्होंने आके ये बात बोली कि ऐसा तो ये वाकया ही नहीं हुआ। अब इससे आगे सुनिए, अब ये वाकया खत्म नहीं हुआ, जरा गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आज जनाब, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप समझ लें कल की बात है, डिप्टी स्पीकर साहब से बात पूछी जाती है कि इस तरह का वाकया हुआ है, आपकी इस बारे में क्या राय है। इस दौरान तकरीबन 18 घंटे के बाद उस बच्ची की लाश निकाल ली जाती है और उसकी वालिदा की भी लाश निकाली जाती है। लेकिन इस 18 घंटे के दौरान उनके घर वालों के साथ जो सलूक किया जाता है ना, वो यार इंतहा है। इनके घर वालों को उठा लिया जाता है, इनके शौहर को उठा लिया जाता है, सादिया नामी जो खातून है, इनके शौहर को उठा लिया जाता है, उसके देवर को बुला लिया जाता है और उससे तफ्तीश की जाती है, उसको हिरासत में रखा जाता है। और कुछ रिपोर्टर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि जब पुलिस तफ्तीश करती है ना, तो वो प्यार मोहब्बत से आपको फांटा पला के नहीं कर रही होती है। वो जिस तरह से तफ्तीश करते हैं आपको भी पता है, पंजाब हुकूमत किस तरह का सलूक करती है आपको भी पता है, तो वो सलूक उनके साथ भी किया गया। अब वो कह रहे हैं भाई हमारा इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी नाराजगी चल रही थी, वो अकेले गई थी, पुलिस उनसे पूछ रही है तुम बताओ कि ये कहां गए, ऐसा तो वाकई नहीं हुआ, तुमने लापता कर दिया। अब ये रिपोर्टर्स ने इस बात की निशानदेही की है, उन्होंने बताया कि भाई उनके साथ ये सलूक किया। लेकिन जब वाकई में मैं पुलिस के किरदार की तारीफ करूंगा कि पुलिस ने काफी एक्शन लिया और बड़ी मेहनत के बाद लड़की की भी लाश निकाली, जो 9 महीने की बेचारी बच्ची थी, और उसकी मां की भी लाश निकाली। जब ये मामला हो गया, दोनों की लाशें मंजरेआम पर आ गई, पता चल गया कि हाँ ये वाकया हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहब से किसी ने सवाल कर दिया और पूछा कि जनाब ये वाकया हुआ है, आप क्या कहेंगे इस वाकये पर ना, इतना अफसोसनाक वाकया हुआ। उन्होंने कहा ऐसा वाकया हो ही नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब रिपोर्टर कह रहा है सर जी दोनों की लाशें निकाल ली गई हैं, वाकया हुआ है तभी तो लाशें निकाली गई हैं। उन्होंने नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, मैं ये झूठ है, ठीक है, ये तो पता चल गया भाई ये फेक न्यूज है। ये सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, मतलब जिसके साथ ये वाकया हुआ सिर्फ इस वजह से। अब आप, मतलब मैं हक बजाने हुई एक बात कहते हुए, और आप भी शायद होंगे, कि आज की तारीख में अगर आपको कोई मतलब बासर शख्सियत अगर ये बोले ना भाई चिड़िया उड़ती है, आप क्या हाँ उड़ती है,
وہ کہہ کہ کوا اڑتا ہے، آپ کہیں ہاں بھائی اڑتا ہے. اگر وہ بولے نا اونٹ اڑتا ہے تو آپ نے کہنا ہے جی سر جی آپ کہہ رہے ہیں تو اڑتا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر ہی ہوتا ہوگا. آج کی تاریخ میں اس طرح کے معاملات چلائے جا رہے ہیں. مطلب آپ یہ سوچئے ایک کیس کی تحقیقات کرنے کے بجائے، ان کی لاشیں نکالنے کے بجائے، جو اتنا اہم منصب سنبھالے ہوئے ہیں لوگ، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. اور یہ واقعہ تو سوشل میڈیا پر آیا نا، سوشل میڈیا پر آیا، لوگوں نے بات کرنا شروع کی، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ بن گیا. کیونکہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں، کراچی کے اندر ہوتے ہیں. اور کراچی کے اندر اب آنیسٹلی جس طرح سے موبائل چھیننے کے واردات ماضی میں ہوا کرتے تھے نا، تو لوگ حیرت زدہ بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے. اب کوئی کان بھی نہیں دھرتا ہے ایسے واقعات. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی میں یہ واقعات بڑے کامن ہیں، لیکن لاہور میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے. اب لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک واقعے کو، جو واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، رپورٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں حضور ایسا تو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو کسی انسان کے ذہن کی غلاظت ہو سکتی ہے. لوگوں نے سوشل میڈیا پر فیک خبریں دینا شروع کر دی ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے فیک خبر دی ہے. لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں. اور مین وائل ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا. ٹھیک ہے، ہراساں ہی کہیں گے نا، اب بھیجا ان کو. اب پولیس کہہ رہی کہ بھائی ہم نے تو صرف بات چیت کرنے کے لیے، پوچھ گچھ کرنے کے لیے لے کر آئے تھے. پوچھ گچھ کرنے کے بجائے ان کو اور ان کی جو لاشیں ملی ہیں نا، آپ سوچئے ایک کی لاش، کیونکہ جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، دور علاقے سے یہ اتنی دور نکل گئے تھے ڈرینیج میں. کوئی اس کو ڈرینیج کہہ رہا ہے بھائی یہ تو ڈرینیج ہے، تو گٹر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو مین ہول ہے ہی نہیں. آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہاں پر ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ لاپتہ ہوئی ہیں. اس کی نشاندہی کی گئی ہے لوگوں کی طرف سے، باقاعدہ کمپلین کی گئی ہے. اس پر یہ بات کہی جا رہی کہ بس ہم پر تنقید کسی طور پر نہ کی جائے. کیونکہ بھائی پاکستان میں اس وقت یہ چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی ہے حضور اسی کی بھینس ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آج آپ کو کوئی کہے کہ بھائی سورج یہاں سے نہیں نکلتا، وہاں سے نکلتا، آپ کو ماننا پڑے گا. کیونکہ بھائی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور آپ کو اس پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس واقعے کو بہت بیڈلی ٹریٹ کیا گیا. اس واقعے کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا تھا، بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا، لیکن نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا یہ آپ بتائیے گا. اور کیوں پھر اب اس پر جب آپ نے یہ بات بولی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، اتنی بڑی پوسٹ پر آ کے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کا استعفیٰ تو بنتا ہے نا. کیونکہ آپ سچ بیان کرنے میں ناکام رہی ہیں. آپ نے ایک خبر کو جھوٹ بنا کے بیان کر دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فیک ہے. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے یار، نو ڈاؤٹ اتنا بڑا سانحہ. تو سوچئے کہ نظام زندگی اور معاملات حکومت کس طرح سے چلا جائے گا. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.